चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। आप लोग ध्यान से देखना। 11th का फर्स्ट पार्ट वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि tan a का वैल्यू 1 से कम होता है। बिल्कुल गलत बात है बच्चों। मैं आपको बता दूं, tan a का वैल्यू -∞ से लेकर +∞ के बीच में कुछ भी आ सकता है। 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 ये वैल्यूज़ होती है ना इनके बीच में। ये -∞, इधर +∞ हो जाता है। तो इनके बीच का वैल्यू कुछ भी बन सकता है tan का। क्या बनेगा वो हमें क्या पता क्या बनेगा। हो सकता है 1 बन रहा हो सकता है -1 बन रहा हो सकता है 0 बन रहा हो, है ना। तो वो बोल रहा है कि tan की वैल्यू tan a का वैल्यू 1 से कम होगा। वो बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं होता कि 1 से कम होता है। आप लोग याद रखेंगे, tan का जो आंसर होता है tan थीटा के आंसर, जो पॉसिबल आंसर है वो -∞ से लेकर +∞ के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। -∞ मतलब बहुत बड़ा नंबर, +∞ मतलब बहुत बड़ा नंबर। बच्चों आपको पता है इन्फिनिटी और इनफाइनाइट में डिफरेंस होता है। जिसको पता है वो कमेंट करके बताएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलें। तो ये वाली बात तो हो गई फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखना। वो कह रहा है sec a का वैल्यू 12/5 होता है। ऐसा होता है नहीं होता है, ज़रा मैं आपको एक बात समझा दूँ बच्चों। sec a का जो आंसर है या फिर sec थीटा का जो आंसर्स है, sec थीटा के आंसर -∞ से लेकर 1 और उसके साथ साथ 1 से लेकर ∞ कुछ भी बन सकते हैं। सर ये आपने क्या लिखा, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। -∞ से लेकर -1 तक कुछ भी आंसर आ सकता है। सर नंबर लाइन पे समझाओ। ओके बच्चों, इधर देखो, यहाँ पे अपना कहीं 0 होता है, इधर -1 होता है, इधर +1 होता है। जब इधर चलते जाएंगे 2, 3 आएगा, इधर +∞ आ जाएगा। जब इधर चलते जाएंगे तो -1, -2 आएगा, फिर इधर -∞ आ जाएगा। तो बच्चों जो sec का आंसर होता है ना, वो -1 और 1 के बीच में लाई नहीं करता है। sec या फिर cosec थीटा हो, इनके जो आंसर होते हैं, आप प्लीज़ ध्यान से देखना ये वाली बात। ज़रूरी नहीं है sec थीटा वो cosec थीटा भी दे सकता है। जो sec थीटा का आंसर होता है वो -1 और 1 के बीच में लाई नहीं करता है। -1 से इस तरफ और +1 से उस तरफ ही होता है। 1 से बड़ा और -1 से छोटा ही आंसर होता है। समझ गए क्या। तो sec और cosec 1 से बड़ा आंसर जनरेट करके देता है, -1 से छोटा आंसर जनरेट करके देता है। वो 1 भी दे सकता है, वो -1 भी +1 भी दे सकता है, वो -1 भी दे सकता है। लेकिन -1 देगा और उससे कम देगा, +1 देगा और उससे ज़्यादा देगा। कभी भी -1 और 1 के बीच में आंसर्स नहीं देता है। आप लोग ये वाली बात याद रखना कि sec और cosec -1 और +1 के बीच में आंसर नहीं देते हैं। -1 से छोटे या 1 के बराबर, +1 से बड़े या फिर +1 के बराबर आंसर देते हैं। ये sec थीटा और cosec थीटा दोनों की बात है। अब उसने बोला है कि 12/5 बन सकती है क्या, जरा चेक करते हैं बच्चों। 12/5 1 से बड़ा है क्या। 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20। बिल्कुल सही बात है सर, 1 से बड़ा है। तो अगर 1 से बड़ा है तो वो हाँ sec थीटा और cosec थीटा दोनों का आंसर पॉसिबल हो सकता है। तो इसमें लिखेंगे ट्रू। अभी वो sec थीटा के बारे में पूछ रहा है तो हम sec थीटा की बात करेंगे। तो इसका 12/5 sec थीटा का आंसर बिल्कुल बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थर्ड की तरफ चलें। थर्ड क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखना। थर्ड कह रहा है कि cos a के लिए कोसिकेंट क्या होता है बताओ। cos के लिए कोसाइन होता है, cosec के लिए होता है कोसिकेंट। तो ये वाली बात क्या है बच्चों, गलत है। ये वाली बात बिल्कुल ही गलत है। गलत बातें मत करो। यस, बिल्कुल सही बात है, ये गलत है। cot a और a दोनों का प्रोडक्ट है। बिल्कुल गलत बात है ये भी बच्चों यार, ऐसा तो होता ही नहीं। आपके याद है तो हमने बताया था फॉल्स। थर्ड वाला क्या है, फॉल्स। थर्ड नहीं है, फोर्थ है, सॉरी। थर्ड वाला तो आपको पता है, आपने अभी बताया ना थर्ड का आंसर। थर्ड वाला फॉल्स है। और फोर्थ बताइए। फोर्थ भी फॉल्स है बच्चों, ऐसा होता ही नहीं। अरे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब आप लिखते हैं, मान लो कोट ही लिख रही है तो कोट ए, ये दोनों मल्टीप्लाई में थोड़ा ही होते हैं। हमने बताया था ये मल्टीप्लाई में नहीं होते हैं। ठीक है, जब इंट्रोडक्शन कराया था इसका तब बताया था। जो हमने इंट्रोडक्शन कराया था ना, वो फर्स्ट एक्सरसाइज उधर कंप्लीट हो जाएगी उतने ही इंट्रोडक्शन से। ठीक है बच्चों, देखिए एक बात और देखिए आप लोग,
ये तो आपका फॉल्स है ना, ठीक है। एक बात देखिए, अगर ऐसा लिखा हो ना साइन ए की पावर -1, तो उसको ये मत लिख देना साइन -1a, ठीक है। हमने वो सही बात है, हमने बताया था साइन का स्क्वायर या पावर 3 होता है तो साइन 2a लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि साइन ए की पावर -1 है तो साइन की पावर -1 और a लिख दे, ये वाली बात नहीं होता है, ठीक है। ये वाली बात गलत होती है। समझ गए क्या आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल समझ गए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, उसको भी ख़त्म करते हैं। समझे क्या बच्चों आप? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये वाली बात समझ आई आपके? चलो 5th करते हैं। समझ आया ना पक्का? तब साइन ए की पावर -1 को ऐसे नहीं लिखते, क्योंकि ये एक अलग कहानी बन जाती है फिर, जिसको आपको 11th क्लास में पढ़ना है। इसको बोलते हैं साइन इनवर्स ए। साइन इनवर्स ए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाता है, वो एक अलग बात है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कभी आप ऐसे लिख दो कि सर ने बताया था कोसेक ए, साइन का उल्टा होता है, उल्टा का मतलब पावर में -1 लिख दो और फिर लिख दो साइन की पावर साइन -a, साइन -1 पावर लगा के लिख दो, ऐसा नहीं होता है, ये गलत बात है, ठीक है। समझ गए क्या आप लोग? है ना? ये मत लिख देना, ये ऐसे मत लिखना, ठीक है। कोसेक ए, वो बात ठीक थी आपकी, कोसेक ए = 1/sin a। आप सोचो कि ऊपर लेके चले गए -1 और फिर अंदर लेके चले जाओ, वो बात, ये वाली बात गलत हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। वो पूछ रहा है कि साइन ए की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 4/3 बताना है, ट्रू और फॉल्स। बच्चों प्लीज़ ध्यान से देखना जो मैं बताने वाला हूँ आपको। बच्चों आपके पास जो एंगल आने वाले हैं ना, वो एंगल 0 से लेके 90 आने वाले हैं, और आपका ग्राफ जो बनता है साइन का, हालांकि ग्राफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक अलग लेक्चर बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं, आपका जो साइन का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से बनना स्टार्ट होता है, आगे भी जाता है वो ऐसे। आपके सिलेबस में जो ग्राफ है वो बस इतना है, ठीक है, इतना। और बच्चों मैं आपको बताऊं कि जो साइन होता है उसका वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता है और -1 से कम नहीं होता है। आपके सिलेबस में यहाँ से लेके यहाँ तक का ग्राफ है, बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए, अभी थोड़ी सी बात समझें। वो क्या बोल रहा है कि किसी भी थीटा कोण के लिए साइन, हाँ 4/3 हो सकता है। आपको बताना ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है बच्चों। 4/3 का मतलब है 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यानी 1.3, मतलब 1 से ज़्यादा। और जो साइन का ग्राफ है वो मैक्सिमम 1 तक जाता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या देता है वो 1, यानी साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, 1 आ सकती है। और मिनिमम वैल्यू कितनी बन सकती है? मिनिमम वैल्यू बन सकती है बच्चों -1। तो 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता और -1 से कम नहीं हो सकता, और वो 4/3 1 से ज़्यादा है, तो ये फॉल्स हो गया। याद रखेंगे, साइन और कोस कभी भी 1 से ज़्यादा आंसर नहीं देते और -1 से कम आंसर नहीं देते, और सेक थीटा और कोसेक थीटा -1 और 1 के बीच में आंसर नहीं देते। समझ रहे हैं ना? तो -1 और 1 के बाहर है, ये -1 और 1 के अंदर है, ठीक है। 1 दे सकता है, -1 दे सकता है, उनके बीच में ही लाई करेगा, वरना कभी भी -1 से कम और +1 से ज़्यादा नहीं आंसर देता है। आप लोग ये वाली बात याद रखना। वैसे ही आपको थोड़ा सा बना के दिखा दिया, इसके बारे में डीपली स्टडी बाद में करेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं अपनी चर्चा। आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। इससे पहले जो लेक्चर था, हमने क्या किया, लेक्चर तो एक ही था, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो रहा था। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें और देखते रहिए एबीटी मैथमेटिक्स, ठीक। अभी आपका इजी चल रहा है ना? हाँ, अभी जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आने वाली है वहाँ से बड़ा मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। हाँ 8.2 थोड़ा इजी है, 8.2 भी, और 8.3 ये अच्छी एक्सरसाइज है। 8.3 यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर बनेगा बच्चों, ठीक है। और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराएंगे, आप लोग पढ़ते रहिएगा। ओके बच्चों, बाय, टाटा, गुड नाइट, सो जाइए आप लोग। मैं गुड नाइट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं रात में वीडियो बनाता हूँ और मैं अभी वीडियो बना के सीधा सोने जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय।